नमस्ते संस्कृता, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजकुमारी शर्मा पर। आज हम पढ़ने जाएंगे वधु का रूप। इससे पहले हम अकारांत, इकारांत, उकारांत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप पढ़ चुके हैं। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे वधु का रूप। क्या पढ़ेंगे? वधु का रूप। अब ध्यान रखना, धू बड़ा है इसलिए ये क्या है? उकारांत। क्या है? उकारांत। अब वधु क्या है? स्त्रीलिंग, क्योंकि वधु यानी होती है बहू, घर की बहू को हम वधु बोलते हैं। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसलिए स्त्रीलिंग शब्द रूप। ठीक। अब सबको पता है कि हम क्या करते हैं? सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम विभक्ति लिखेंगे। विभक्ति कौन से लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग। इसलिए इसमें आने वाली सातों की सातों विभक्ति में क्या होंगी? स्त्रीलिंग। प्रथमा, फिर द्वितीया, द्वितीया, फिर तृतीया, तृतीया, फिर चतुर्थी, इसके बाद पंचमी। और पंचमी कैसे लिखेंगे? ऐसे। पंचमी, फिर षष्ठी, षष्ठी, इसके बाद सप्तमी, सप्तमी, संबोधन और फिर संबोधन। अब इस विभक्तियों को जमाने के बाद हम क्या जमाते हैं? वचन। सबसे पहले कौन आएगा? एक वचन, एक वचन, फिर द्विवचन, द्विवचन, ठीक, फिर बहुवचन। अब हम प्रथमा एक वचन में क्या बनता है ऐसे पढ़ते जाएंगे, फिर लिखते जाएंगे। फिर जैसे वधु, वधु बड़ा है ना। अब चूंकि वधु को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहू। अब बहू तो बिंदी लगाएगी और उस बिंदी का मतलब क्या है संस्कृत में? अपने विसर्ग। तो हम इसके क्या लगाएंगे? विसर्ग। ठीक है। जैसे हम कल पढ़े थे नदी का रूप, उसमें हमने क्या बताया था कि नदी में क्या होता है? पानी, और उसमें हमने क्या डाली? बिंदी। तो वो क्या है? बह गई। भाई पानी में तो हर चीज, हर नदी में कुछ भी चीज डालो सब चीज बह जाती है। तो हमने विसर्ग भी डाला तो वो भी बह गई। इसलिए नदी के एक वचन में विसर्ग नहीं लगेगा। आ गई ना? और कैसे याद किया? ऐसे तो याद किया उसको, भाई उसमें विसर्ग नहीं लगेगा और वधु में अब विसर्ग लगेगा। क्यों? क्योंकि बहू होती है और बहू के तो बिंदी लगी होती है। वैसे ही हमने मति का भी रूप याद किया था। मति यानी कि बुद्धि, और बुद्धि कहाँ रहती है? हमारे सिर में, हमारे दिमाग में। तो हम दिमाग के भी बिंदी लगाते हैं? नहीं लगाते? लगाते हैं ना। पूजा पाठ करके यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। तो ऐसे ही हमने उसको याद किया था कि मति में भी क्या लगेगी? विसर्ग लगेगा। बिंदी लगेगी तो अर्थात विसर्ग लगेगा। तो इसमें वधु में भी क्या है? विसर्ग लगेगा। ऐसे ही ट्रिक से याद करेगा कि बहू है, बहू को बिंदी लगाते हैं इसलिए बहू पे भी क्या लगेगी? बिंदी, यानी कि अर्थात विसर्ग लगेगा। ठीक है। फिर बनेगा वधू। क्या बनेगा? वधू। ठीक, फिर वधह, ठीक, फिर आएगा वधूम, बड़ा धू। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी शब्द में क्या है? बड़ा है, इसलिए हम वधूम। फिर वधव लिख दो या फिर पुनरावृत्ति चिन्ह लगाओ। फिर क्या लिखोगे? वधू। फिर इसमें विसर्ग है और इसमें भी विसर्ग है। ध्यान रखना, एक वचन और बहुवचन। प्रथमा का तो एक वचन और द्वितीया का बहुवचन। इसमें क्या आएगा? विसर्ग आएगा। ठीक है। फिर क्या आएगा? वध्वः,
वधुव्याम वधुव्याम फिर क्या आएगा वधुभी वधु भी और इसमें आएगा विसर्ग विसर्ग शाबाश फिर वधवई चतुर्थी एक वचन क्या बनेगा वधवई ध्यान रखना ये वधवऊ है ये वधवई है यहाँ पे आई की मात्रा आती है चतुर्थी एक वचन में आई की मात्रा आएगी ध्यान रखना स्त्रीलिंग में फिर वधुव्याम और वधुभ्य वधुभ्य बोलोगे क्या भू बड़ा फिर आएगा वधवा अब देखो वधवा ये भी वधवा अंतर क्या है इसमें विसर्ग है और इसमें विसर्ग नहीं है फिर वधुव्याम और वधु फिर षष्ठी में भी ये बनेगा वधवा फिर यहाँ चेंज होगा द्वितीय में वधवो क्या बनेगा वधवो विसर्ग यहाँ षष्ठी के द्वितीय चरण में दोनों में क्या आएगा विसर्ग आएगा हमेशा फिर वधुनाम यहाँ पे नाम आता है वहाँ पे क्या आएगा सप्तमी वचन में आम क्या लिखेंगे बदआम क्या लिखेंगे बदआम आम है उसमें नाम है और बड़ा वो तो पहले ही है तो बड़ा तो लिखते ही है तो पहले ही बड़ा फिर वधु फिर वधुसु देखो वधु का धू तो बड़ा और सु जो आएगा वो छोटा अब यहाँ भी हम पहले बता चुके हैं कि ये मूर्धन्य वाला सही क्यों आया है क्योंकि यहाँ पे ए और आ नहीं है इसलिए यहाँ पे मूर्धन्य से आएगा यदि ए और आ आता तो यहाँ पे दंती वाला स्लेट वाला से आता अब संबोधन में क्या बनेगा हे वधु प्रथमा का ही आता है लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे जो बड़ा स्वर होता है उसको हम संबोधन में छोटा कर देते हैं तो वधु बड़ा है तो यहाँ छोटा हो जाएगा वह दू छोटा दू ठीक है विसर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि संबोधन के एक वचन में कभी भी विसर्ग नहीं लगाते किसी भी रूप में लगा देख लेना विसर्ग फिर आएगा हे वधो क्या आएगा हे वधो ठीक और संबोधन चिन्ह और फिर यहाँ क्या बनेगा हे वधवे क्योंकि प्रथमा के एक वचन में वो बहुवचन में यही बनता है वधवे विसर्ग वाला है ना तो इस तरीके से क्या है हमारे बुद्धों के रूप पूरे हुए अब इनको आपको क्या करना है सबसे पहले तो सुंदर राइटिंग में आपको क्या है रजिस्टर में उतार लेना है उसके बाद इसको याद करना है और याद करने के बाद में 4-5 बार आप बगैर देखे क्या करोगे बगैर देखे रफ में या स्लेट में आप लिखोगे और मिलान करोगे कि हमारा कहीं विसर्ग या हलंत या कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है कहीं छोटा या बड़े में तो कोई दिक्कतें नहीं आती है ना इस तरीके से आप 4-5 बार आप लिख के याद करोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा ठीक है ना अब क्या करना है आपको याद कर लेना है लिख लेना है कंठस्थ जब हो जाएंगे तो एक शब्द रूप को याद करने के बाद में जो पहले के पढ़ाए हुए हैं जैसे राम का है रमा का है हरि का है ध्रुव का तो इनको भी क्या करोगे आप रिवीजन करते जाओगे ठीक है तो इससे क्या है इससे क्या होता है कि आप जो पढ़े हो वो क्या है आपको याद रहेगी आप भूलोगे नहीं बार रिवाइज होता रहेगा आपको ये पता ही है कि 3 में तो क्या आता है ध्यान आएगा और इन 2 में क्या आता है भय आता है ठीक है एक चीज और बताई थी कि स्त्रीलिंग के बहुवचनों के 5 रूपों में क्या आता है विसर्ग आता ही आता है तो यहाँ से बहुवचन है और यहाँ से 5 हो गए 1 2 3 4 और यहाँ पे भी वधु पे लिखेंगे तो ये 5 और सभी में विसर्ग आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इस तरीके से ये सब याद कर लेना कि इधर 5 रूपों में क्या आएगा विसर्ग इधर 2 में भ्रम आता है ना इधर वधवा तृतीया में जो एक वचन होता है वही क्या है पंचमी और षष्ठी का एक वचन होता है बस फर्क क्या होता है इसमें विसर्ग नहीं होता है इसमें विसर्ग होता है ना ठीक है ऐसे याद करके आप कंफर्म कर लेना इसको अच्छे से याद कर लेना कंठस्थ कर लेना ताकि आगे कभी दिक्कत ही न आए ठीक है यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और पहली बार विजिट किया है यदि चैनल को तो आप इसको क्या करना सब्सक्राइब करना ठीक है थैंक यू